यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारी टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की क्लास है। चलिए, टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पर। आपको दिया गया ये क्लास कौन सी आपकी 32 क्लास है, 32वीं क्लास है। आप 31 क्लास जो कर चुके हो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट पेज पर टाइम वेस्ट नहीं करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स यूनेस्को वाज एस्टैब्लिश्ड इन। International Advisory Committee on Documentation, Libraries and Archives UNESCO was established in। परलेखन ग्रंथालय एवं अभिलेखागार यूनेस्को पर अंतर्राष्ट्रीय परामर्श समिति कब स्थापित हुई। जो आपका परलेखन ग्रंथालय एवं अभिलेखागार यूनेस्को पर अंतर्राष्ट्रीय परामर्श समिति जो है वो कब स्थापित हुई। तो बताइए कब स्टैब्लिश हुई थी, कब इस्टेब्लिश हुई थी। ऑप्शन है आपका 1966 1966, ऑप्शन बी 1967 1967, ऑप्शन सी 1968 1968, ऑप्शन डी 1969। तो बताइए कब स्थापित हुई थी, कब इस्टेब्लिश हुई थी, आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है आपका 1967। तो कब स्थापित हुई थी, 1967 में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है, हु आर एसोसिएटेड विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ रविंद्र भवन विश्व भारती। तो रविंद्र भवन विश्व भारती के संकलन के डिजिटलीकरण के साथ कौन जुड़ा है। जो आपका रविंद्र भवन है, कौन सा भवन, रविंद्र जो भवन है, विश्व भारती के संकलन के डिजिटलीकरण के साथ कौन जुड़ा है। तो कौन जुड़ा है, ऑप्शन है आपको दिया गया है। ये आपका कौन सा जुड़ा है आपको बताना है। पहला जो है आपका RRRLF, सेकंड है आपका सीडेक, सी तीसरा आपका है निको, और चौथा आपको दिया गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ भारती इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो बताइए इनमें से आपका कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा आपका जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन सा आपका जुड़ा हुआ है इसमें। जो आपका RRRLF राजा, कौन कौन सा जुड़ा है आपका। एक तो आपका जुड़ा हुआ है RRRLF राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, और आपका NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC क्या है आपका, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये आपका NIC की फुल फॉर्म है। NIC की क्या आपकी फुल फॉर्म है, NIC की आपकी फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। जो रविंद्र भवन है विश्व भारती के संकलन के डिजिटीकरण के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के दोनों क्या आपके जुड़े हुए हैं। जो आपकी RRRLF है उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। RRRLF की स्थापना आपकी 1972 में की गई थी। कब, जब राजा राम मोहन रॉय थे उनका कौन सा जन्मदिन था, 200वें जन्मदिन पर, 200वें जन्मदिन पर ये इसकी स्थापना की गई थी। जो इसका मुख्यालय है आपका RRRF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है, कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में है, कोलकाता। नेक्स्ट आपका जो दिया गया NIC, जो इसकी स्थापना थी आपकी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की, कब हुई थी स्थापना इसकी, 1976 में हुई थी। कब की गई थी, 1976 में NIC की स्थापना हुई थी।
की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी 1976 में, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इनका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है, मुख्यालय आपका दिल्ली में है। जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, जो आपका चौथा है, इसका जो मुख्यालय और जो इसकी स्थापना है वो कब थी, भारतीय राष्ट्रीय जो पुस्तकालय, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 1948 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, कोलकाता। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, कोलकाता में। तो इसका RRLF का और सेम आपका जो आपका दिया गया है NLI यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का हेडक्वार्टर भी आपका कोलकाता में है, लेकिन इसकी जो स्थापना है वो 1948 में की गई थी। नेक्स्ट आपका CDAC है। CDAC इसके फुल फॉर्म क्या है आपकी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इनकी जो स्थापना हुई थी आपकी मार्च 1928 में। कब, जब मार्च 1928 में CDAC की स्थापना की गई थी, CDAC की स्थापना की गई थी। चलिए, इसका जो आपका सेकंड और जो थर्ड है RRLF और NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम कोई ऑप्शन अपने कोर्स है, ये सेकंड के कोर्स में आपका ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड सही है। नेक्स्ट आपका बी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया सेकंड और फोर्थ सही है। डी ऑप्शन आपका तीसरा और चौथा क्या आपका सही है। तो आपके कौन कौन से सही थे, पहला और तीसरा जो था वो सही थे। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। आपको क्या क्या दिया गया था, चलिए आप देखते हैं। इसमें जो आपका RRLF है, क्या था, RRLF, ये दोनों आपको देंगे। इसकी जो स्थापना थी आपकी 1972 में की गई थी। कब की गई थी, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1972 में RRLF की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो आपका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर दिया गया है, हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में दिया गया है। जो मुख्यालय है वो कहाँ पर दिया गया है, कोलकाता में, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है, जो नेक्स्ट था आपका CDAC, जो CDAC थी इसका जो फुल फॉर्म है, CDAC की जो स्थापना थी, जो CDAC की फुल फॉर्म है वो क्या आपकी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसकी जो स्थापना की गई थी आपकी मार्च, कब, जो मार्च में 1988 में हुई थी। कहाँ, मार्च में हुई थी। कब, जो ईयर थी आपकी 1988 थी। नेक्स्ट आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्या था आपका NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो आपकी NIC, किसकी, जो NIC है इसकी जो स्थापना दी गई है वो कब है, स्थापना इसकी 1976 में की गई थी। जो NIC आपकी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में योगदान रहा। किस में योगदान रहा, इंडियन जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसका योगदान किसको रहा, NIC को रहा। जो इसका जो मुख्यालय आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में क्या होगा, इसका मुख्यालय था NIC का। और जो आपका दिया गया है चौथा नंबर पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय आपको दिया गया था
जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? जो इसकी स्थापना थी आपकी 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। ये चारों के चारों आपके पता चल गए, इनकी जो स्थापना थी वो कहाँ कहाँ पर हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पेज विद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है Which of the following organization are associated with the concept of 1000 crore plan to link 9000 libraries in India? भारत में 9,000 जो पुस्तकालय को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की योजना की अवधारणा के साथ कौन सा संगठन जुड़ा है? ये क्वेश्चन 3 जो आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ 1000 करोड़ प्लान टू लिंक 9000 लाइब्रेरीज इन इंडिया। भारत में 9000 पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की योजना की अवधारणा के साथ कौन सा संगठन जुड़ा है? आपको पहला दिया गया है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसकी जो स्थापना थी आपको अभी बताया था, जो आपकी स्थापना थी वो कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना आपकी 1948 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? कोलकाता में। चलिए अब आपका है नेक्स्ट सेकंड पर आपको क्या दिया गया? सेकंड जो है आपका, सेकंड में दिया गया नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन। थर्ड है आपका इनफ्लिबनेट। चौथा आपका दिया गया RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है? कोलकाता में है। तो बताइए इन चारों में से कौन कौन सा संगठन आपका जुड़ा हुआ था? तो संगठन कौन कौन सा जुड़ा था आपका? जो संगठन था आपका, संगठन कौन कौन सा था आपका? एक तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जुड़ा हुआ था। और आपका RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, दोनों के दोनों जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, दोनों के दोनों जुड़े हुए थे। चलिए सेकंड और जो फोर्थ है ये दोनों इस संगठन के, ये दोनों संगठन जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें कोड दिए गए आपको। ऑप्शन ए आपका दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट है आपका बी ऑप्शन, तीसरा और चौथा सही है। सी ऑप्शन है आपका पहला और चौथा सही है। डी ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो बताइए कौन कौन सा सही था आपका? जो ऑप्शन था दूसरा और चौथा, दोनों के दोनों क्या थे आपके? सही थे। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है अब आपका, हु इज द कंपीलर ऑफ वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची का संकलनकर्ता कौन है? जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है, उन पर जो वेब ग्रंथ सूची है यानी वेब बिब्लियोग्राफी है, उसका जो संकलनकर्ता यानी कंपाइलर कौन है? आपको कंपाइलर बताना है। जो कंपाइलर था वो कौन था? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है अब आपका बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, बंगाल पुस्तकालय संघ। ऑप्शन बी RRRLF। ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन डी आइसलिक। ऑप्शन डी क्या आपका? आइसलिक। ये होगा आपका। तो इसका जो संकलन करता था यानी कंपाइलर था
रविंद्रनाथ टैगोर पर जो वेब ग्रंथ सूची है उसका जो संकलन करता है यानी कंपाइलर है वो कौन है? जो कंपाइलर था RRLF जो था वो कंपाइलर था। जो RRLF है यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? इसकी स्थापना आपकी 1972 में हुई थी। कब की गई थी स्थापना? 1972 में की गई थी। राजा राम मोहन रॉय के 200वें जन्मदिन पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका मुख्यालय वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। कोलकाता में है। जो आपका बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन है यानी BLA, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1925 में। ये जो आपको स्थापना दी गई है, स्थापना की जो ईयर है ये आपको पता होना चाहिए। तो BLA यानी बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो आपका है बंगाल पुस्तकालय संघ, इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। इसके जो पहले यानी कि BLA का जो फर्स्ट सेक्रेटरी एसोसिएशन थे वो कौन थे? फर्स्ट सेक्रेटरी एसोसिएशन आपके कौन थे? एसोसिएशन जो थे आपके वे मिस्टर सुशील घोष थे। कौन थे? मिस्टर सुशील घोष थे। सुशील कुमार घोष या सुशील घोष थे। नेक्स्ट आपको दिया गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NLA, इसकी स्थापना भी आपने देखी थी कोलकाता में इसका मुख्यालय और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। आपका है जो आइसलिक की स्थापना आपकी 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? कलकत्ता है। तो तीनों का जो मुख्यालय है, तीनों का जो मुख्यालय वो कहाँ है? कलकत्ता है। लेकिन स्थापना ईयर क्या है? तीनों की डिफरेंट है। चलिए इसका जो क्वेश्चन 4 था, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या है आपका? RRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी एसोसिएशन, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। इसकी स्थापना आपकी 1972 में हुई थी 200वें जन्मदिन पर राजा राम मोहन रॉय के, और इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता है। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, इसकी जो स्थापना थी वो 1948 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय भी कहाँ है? कलकत्ता है। नेक्स्ट आपका दिया गया आइसलिक यानी कि IASLIC, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है मुख्यालय वो कलकत्ता है। जो आपका BLA है यानी बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, बंगाल पुस्तकालय संघ, इसकी स्थापना आपकी 1925 में की गई थी। 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो BLA के फर्स्ट सेक्रेटरी एसोसिएशन थे यानी फर्स्ट सेक्रेटरी संघ थे वे कौन थे? मिस्टर सुशील कुमार घोष। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपका मैच द फॉलोइंग आपको क्या करना है? लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड जो कि आपको दी गई है दोनों का मिलान करना है। दोनों का क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो करंट जो आपकी बायोग्राफी है, करंट बायोग्राफी क्या आपकी USA, करंट बायोग्राफी USA की है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स ट्रांसलेशनम, तो ये क्या है आपका? यूनेस्को, इसका यूनेस्को होगा। नेक्स्ट आपका है विनिटी क्या है आपका? विनिटी जो होगा वो रशिया है। फिर आपके लाइब्रेरी ट्रेंड्स आपका वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनियोस। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, इसका सीक्वेंस क्या बनेगा आपका? जो क्वेश्चन 5 है इसका ये क्वेश्चन भी आपका जो मिलान में दिया गया है, मैच करना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या है? जो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट देन सेकंड, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये आपका सीक्वेंस होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको कोड्स दिए गए, ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है आपका तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। बी ऑप्शन है आपका चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। सी ऑप्शन है
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? जो ऑप्शन आपने जो सीक्वेंस बनाया था वो क्या था? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो ये क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है अब असर्शन। असर्शन है UGC has devised performance indicators for the promotion of faculty and librarians। अभी कथन है आपका UGC ने संकाय सदस्यों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों की पदोन्नति के लिए निष्पादन सूचक तैयार किए हैं। अभिकथन में दिया गया आपका UGC ने संकाय सदस्यों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों की पदोन्नति के लिए निष्पादन सूचक तैयार किया है। रीजन है इसका परफॉर्मेंस अप्राइजल इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर मेरिट रेटिंग। कारण है योग्यता श्रेणीकरण के लिए निष्पादन मूल्यांकन महत्वपूर्ण उपकरण है। महत्वपूर्ण क्या है? उपकरण है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए आपके? जो स्टेटमेंट आपको दी गई अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों आपके सही हो गए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है कोर्स दी गई है इनके ऑप्शन में। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है किंतु आर क्या है? गलत है। ऑप्शन बी आपका दिया गया ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। अभी आपने क्या देखा था? बोथ, यानी दोनों के दोनों ए और आर क्या है आपके? सही है। तो इसका क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपका दिया गया। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग कमिटीज वर्कशॉप इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित समितियों कार्यशालाओं को उनके बनने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित जो समितियां हैं कार्यशालाओं को उनको बनने के वर्ष के क्रम में क्या करना है? आपको व्यवस्थित करना है। पहला आपका दिया गया UGC कमिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज SR रंगनाथन। विश्वविद्यालय एवं कॉलेज पुस्तकालय विकास पर UGC समितियां SR रंगनाथन। नेक्स्ट आपका दिया गया। नेक्स्ट क्या आपका? UGC कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज डॉक्टर यशपाल। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क प्रणाली पर UGC समितियां प्रो यशपाल। ये डॉक्टर यशपाल है आपका। तो इन दोनों दो स्टेटमेंट आपकी दी गई है। दो स्टेटमेंट आपकी नेक्स्ट पेज पर है। तो चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर। ये आपकी तीसरी स्टेटमेंट आपको दी गई है। UGC रिव्यू कमिटी ऑन लाइब्रेरी साइंस SR रंगनाथन। UGC पुस्तकालय विज्ञान पुनरावलोकन समिति SR रंगनाथन। चौथा आपका UGC वर्कशॉप ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर कॉलेज लाइब्रेरी UGC कॉलेज पुस्तकालय मानदंड कार्यशाला। ये आपकी चारों की चारों स्टेटमेंट थी। आपको ये अरेंज करनी थी, एक सीक्वेंस में आपको बनानी थी। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन 7 का सीक्वेंस क्या है आपका? फर्स्ट, थर्ड, देन फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड जो होता है इसका सीक्वेंस बनेगा पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। क्या इसका सीक्वेंस है? जो आपका UGC दिया गया आपका UGC कॉलेज पुस्तकालय मानदंड कार्यशाला, ये आपकी 1961। ये क्या है आपकी? 1961 है। इससे ऊपर आपका जो दिया गया है जो आपका है राष्ट्रीय। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है जो चौथा है आपका चौथे में क्या दिया गया है आपका? चौथा जो आपका दिया गया है पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय, ये आपका दिया गया था
SR रंगनाथन, SR रंगनाथन, जो इसकी 1957 इसकी जो स्थापना है यानी 1957 में की गई थी। और इनसे ऊपर आपको 2 दिए गए थे। चलिए ये आपका हो गया। इसका जो राइट आंसर है इसके 30 स्टेटमेंट आपके कौन कौन से सही है, अरेंज कैसे होता है, पहला, तीसरा, चौथा, सेकंड। तो इसका ऑप्शन है आपका तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन सी पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, और ऑप्शन डी पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है आपका पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 8 में क्या है आपका जो आपका अरेंज द फॉलोइंग इन, अरेंज करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में क्या करना आपको व्यवस्थित करना है। पहला आपका यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, यूनेस्को पब्लिक सार्वजनिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र। सेकंड है आपका AAA फाइजी रिपोर्ट। तीसरा है आपका लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट, ग्रंथालय सलाहकार समिति रिपोर्ट। चौथा है आपका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये 4 के 4 आपको दिया गया। इनको अरेंज करना है आपको किस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कालानुक्रमिक क्रम में क्या करना है आपको अरेंज करना है। तो इसका पहला आपको बनता है, पहला क्या होगा इसका, यूनेस्को पब्लिक सार्वजनिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र। फिर आपका नेक्स्ट पर क्या है आपका, जो नेक्स्ट है आपका पहला, चलिए इसका जो अरेंज करते हैं पहले पे क्या होगा आपका सेकंड नंबर का दिया गया है यानी AA5G रिपोर्ट, AA5G रिपोर्ट होगी। जो AA5G रिपोर्ट है ये कब हुई थी, 1940 में हुई थी। फिर आपका यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र जो कि 1949 में था, 49 में ये आपका। फिर नेक्स्ट आपका दिया गया, नेक्स्ट पर क्या होगा, ग्रंथालय सलाहकार समिति रिपोर्ट जो कि 1957 में हुआ था। नेक्स्ट आपका राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये तो आपको पता ही होगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है, रिकॉल हो रहा है आपको। 1972 ये क्या होता है, इसका क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट है, कालानुक्रमिक अरेंज है। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। चले देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा दिया गया है। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। ये आपके कोड दिए गए हैं। तो दूसरा क्या था आपका, दूसरा, पहला, दूसरा, इसकी जो अरेंजमेंट है ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट होगा। इसमें दूसरा, पहला, दूसरा, पहला और चौथा, तीसरा, ये तीनों क्या, ये आपकी अरेंजमेंट बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 8 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा ये आपके अरेंजमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका असर्शन वाला क्वेश्चन 9 है आपका असर्शन वाला। क्वेश्चन 9 में दिया गया असर्शन ए, यूजीसी नोटिफिकेशन 2009 मैंडेट्स सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक दीज आर डिजर्सन बाय द रिसर्चर इन यूनिवर्सिटीज टू फैसिलिटेट ओपन एक्सेस। अभिकथन है आपका, यूजीसी विज्ञप्ति 2009 ने विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक थीसिस तथा डिसर्टेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है ताकि मुक्त अभिगम सुलभ हो जाए। रीज़न है आपका, यूजीसी वांट्स टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ रिसर्च थ्रू ओपन एक्सेस। कारण था आपका, यूजीसी मुक्त अभिगम के द्वारा शोध की गुणवत्ता की निगरानी करना चाहता है। तो दोनों के दोनों क्या आपके फॉल्स है, ए और आर दोनों, यानी अभिकथन और कारण जो दोनों के दोनों आपके असत्य है। ए क्या आपका
इसमें जो कारण हो आपका विकथन और कारण दिया गया, इसका ए तो सत्य होगा और आर क्या है, असत्य। ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन 9 के ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों असत्य है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 9 का राइट क्या है आपका, ए सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन 10 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यू आर एन। यू आर एन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। तो बताइए जो यू आर एन है उसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। तो यू आर एन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यू आर एन का जो फुल फॉर्म है यू आर एन, ये आपका यू आर एन आपको दिया गया। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका, यूनिफॉर्म नेशनल। यूनिफॉर्म राइटिंग थोड़ी सी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, तो यूनिफॉर्म है आपका यूनिफॉर्म नेशनल यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम क्या है इसका, यू आर एन का फुल फॉर्म है। यू आर एन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। तो इसका यू आर एन का जो उदाहरण था निम्नलिखित में से कौन सा। चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका यू आर एल। यू आर एल, तो जो यू आर एल है इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, इसकी फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका यू आर एल और यू आर एन दोनों में यानी दोनों का यूनिफॉर्म रिसोर्स सेम है, एन और एल में डिफरेंस है। तो इसका एन से नेम हो जाएगा और एल से लोकेटर हो जाएगा। एल से क्या है आपका लोकेटर है, यू आर एल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका यू, ऑप्शन भी आपका यू आर आई क्या है आपका, यूनिफॉर्म यू आर आई आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो आपका क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है आपका डी ओ आई। सी ऑप्शन क्या है आपका डी ओ आई। तो डी ओ आई जो है वो एक कंप्यूटिंग में क्या होता है, एक डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल, ये आपको जो फुल फॉर्म बताई जा रही है आपकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एक तो फुल फॉर्म का पता होना चाहिए, एक तो डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है फुल फॉर्म के साथ साथ आपके फुल फॉर्म, अगर फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है तो ये आपको डी ओ आई इस तरह क्या इसका पूरा नाम ना देकर आपको शॉर्ट में दे सकते हैं, यानी कि डी ओ आई यू आर एल इस तरह देंगे। जब आपको उनके फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा तो आप आंसर कैसे टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका ISBN। ये तो आपको पता ही है ISBN, आप कितनी बार पढ़ चुके हो, डेली आपका एक क्वेश्चन ISBN से आता ही है। तो जो ISBN है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल, इसका जो फुल फॉर्म आपको दी गई है आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जिसके कितने अंक है, 14 अंक है और 5 भाग है। कितने भाग है, 5 भाग है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसके आपको अब
कौन सा आंसर होगा, यानी कि आपको जो URN है उसका जो उदाहरण है वो बताना था। तो URN यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम का जो उदाहरण है वो क्या होगा, तो उदाहरण है आपका ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 11 में है द CIP या द CIP इंडिया प्रोजेक्ट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सिप इंडिया प्रोजेक्ट किसका प्रयास है। जो CIP इंडिया प्रोजेक्ट है इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ, तो सिप इंडिया प्रोजेक्ट किसका प्रयास है। ऑप्शन है आपका RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, कलकत्ता में है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सॉरी दिल्ली पब्लिक जो आपकी लाइब्रेरी है इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी जो स्थापना थी वो 1951 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी, 1951 में की गई थी। और जो आपकी नेक्स्ट क्या आपकी नेशनल लाइब्रेरी यानी सी ऑप्शन। चलो पहले सी देखते हैं आपका। सी आपका निष्केआर, सी ऑप्शन में क्या आपका निष्केआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इसकी स्थापना आपकी 2002 में की गई थी। कब, 2002 में की गई थी। दो संस्थाएं हैं इसकी, कौन कौन सी, निस्कॉम और इंसडोक, दोनों इसकी संस्थाएं हैं। निस्कॉम की जो फुल फॉर्म है, निस्कॉम कौन कौन सी संस्थाएं है इसकी, एक तो निस्कॉम हो गई आपकी निस्कॉम, और जो दूसरी संस्था है कौन सी, इंसडोक। दोनों की दोनों संस्थाएं किसकी है, जो दोनों की दोनों संस्थाएं है आपकी, दोनों संस्थाएं किसकी है, दोनों की दोनों संस्थाएं आपकी निष्केयर की है। निष्केयर की दोनों संस्थाएं कौन कौन सी, निस्कॉम और आपकी इंसडोक, दोनों ये संस्थाएं आपकी दी गई है। इंसडोक की फुल फॉर्म आपकी इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये इसकी स्थापना हुई थी आपकी निस्केयर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स की जो स्थापना हुई थी आपकी 2002 में हुई थी, 2002 में हुई थी। नेक्स्ट आपका दिया गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना थी आपकी कब की गई थी, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो सभी की आपको इसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी। तो जो आपका सिप इंडिया प्रोजेक्ट है वो किसका प्रयास है ये आपको बताना था। तो जो सिप इंडिया प्रोजेक्ट था वो किसका प्रयास है, सिप इंडिया प्रोजेक्ट आपका था RRRLF का, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की ये प्रयास था। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम इनकी जो ईयर आपको दी गई है, स्थापना बताई गई है, कौन कौन से ईयर में आपकी स्थापना की गई है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको बार बार बताया जा रहा है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं, देखिए सभी की तो आपको स्थापना बताई जा रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सभी, यानी एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 12 में है आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम SDP। तो SDP की जो फुल फॉर्म है वो पूछने लगे तो क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पब्लिक लाइब्रेरियंस इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय। भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम SDP किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो बताइए जो SDP है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ग्रंथालय सेवा निदेशालय, पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी
फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन डी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय ग्रंथालय संघ के द्वारा। तो आपको राइट आंसर बताना है। चलिए इसका क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? क्वेश्चन 12 का आपका राइट आंसर है RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये इसका राइट आंसर है। चलिए इसके द्वारा इसका RCTP जो है आपका इसका प्रारंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 13 दिया गया है। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP वाज लॉन्च्ड बाय। तो इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP किसने प्रारंभ किया था? तो बताइए जो आपका IFAP है वो किसने लॉन्च किया था, किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आपका इफला। ऑप्शन ए क्या आपका? इफला। जो आपका इफला है। ऑप्शन बी अब आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन सी OCLC। ऑप्शन डी यूनेस्को। ऑप्शन डी क्या आपका? यूनेस्को। तो OPACO। तो इसका बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है आपका IFAP जो लॉन्च किया था वो यूनेस्को ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? आपका यूनेस्को ने लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी राइट है। तो यूनेस्को द्वारा कब शुरू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था। कब? जो IFAP जो प्रारंभ किया गया है यूनेस्को के द्वारा वो कब किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था। जो आपका OCLC है इसकी जो फुल फॉर्म है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, यह आपकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज है अब आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया है अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ द UGC फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। भारत में शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की निम्नलिखित पहलों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करे। पहला आपका है स्पॉन्सर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्रों को परियोजना। ऑप्शन बी इसका जो सेकंड है यानी बी आपका मैचिंग ग्रांट्स फॉर कॉलेज लाइब्रेरी, महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए सदृश अनुदान। तीसरा आपका दिया गया सी अपॉइंटमेंट ऑफ लाइब्रेरी कमिटी ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी, चेयरमैन क्या आपका SR रंगनाथन विश्वविद्यालय। और चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं सॉरी नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों पर पुस्तकालय समिति का गठन, अध्यक्ष SR रंगनाथन। डी है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन फिल्मनेट, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन फिल्मनेट की स्थापना। ये चारों आपको दिए गए हैं, चारों के चारों आपको दिए गए थे। इसका क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 14 का ऑप्शन है अब आपका CBAD, ऑप्शन बी BACD, ऑप्शन सी CABD, ऑप्शन डी DBAC। तो इसका जो राइट अरेंजमेंट है वो क्या है आपका? CBAD। तो क्वेश्चन जो आपका 14 है इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्या है आपका? क्वेश्चन 15 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, निम्नलिखित संगठनों में से कौन से सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से जुड़े हैं?
निम्नलिखित संगठनों में से कौन से सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से जुड़े हैं? पहला है आपका यूनेस्को, बी है आपका RRRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, सी है आपका इन्फ्लिबनेट, चौथा आपका दिया गया DRTC। ये चारों के चारों आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कौन कौन सा संगठन जुड़ा है किससे? पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट यानी कि विकास से जुड़े हुए हैं। जो आपका यूनेस्को इसकी जो स्थापना थी कब हुई? 1946 में की गई। नेक्स्ट आपका दिया गया है RRRLF, इसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी। इन्फ्लिबनेट जो है आपका वो UGC के द्वारा संचालित हुआ था कब? 1991 में संचालित हुआ था, स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट जो आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्या आपका DRTC। जो DRTC है ये आपकी डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा 1962 में बेंगलोर में स्थापित किया गया। 1962 में इसका जो पूरा नाम है DRTC का वो क्या है आपका? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसका जो मुख्यतः अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ये आधारित है। ये मुख्यतः किस पर? अनुसंधान और प्रशिक्षण पर आधारित है। तो इसका जो पूरा नाम है वो आपका है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये DRTC आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन, इसका जो अरेंजमेंट है क्वेश्चन 15 का वो कौन कौन सा सही है आपका? कोड कौन कौन सा सही होगा? तो दोनों यानी यूनेस्को और RRRLF दोनों के दोनों आपके सही हो गए। चलिए ये दोनों संगठन आपके जुड़े हुए थे। जो पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी से आपके यूनेस्को और RRRLF दोनों जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया कोड से है ये ऑप्शन है आपका A and B आर करेक्ट, A और B सही है। ऑप्शन B A and D आर करेक्ट, A और D सही है। ऑप्शन C और D सही है। ऑप्शन D B और D क्या है? सही है। तो जो क्वेश्चन था आपका 15 इसका राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन A और B क्या है? सही है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन A राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 16 दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स ऑफ ISBN इन प्रॉपर ऑर्डर। निम्नलिखित ISBN के तत्वों को क्या करना है? आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो आपका ISBN है उन्हें आपको वे तत्व जो है उन्हें क्या करना है? प्रॉपर वे में क्या आपको अरेंज करना है। पहला है आपका A चेक डिजिट जांच, बी है आपका रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट सामूहिक तत्वों का पंजीकरण, सी है आपका पब्लिकेशन एलिमेंट प्रकाशन तत्व, डी आपका दिया गया रजिस्ट्रेंट एलिमेंट पंजीकृत तत्व। तो बताइए जो आपका सीक्वेंस है यानी कि इन्हें आपको प्रॉपर ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर को क्या करना है? आपको सही क्रम में क्या अरेंज करना है। तो सही क्रम क्या होगा इसका? पहले आपका आएगा रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट्स सामूहिक तत्वों का पंजीकरण। नेक्स्ट होगा आपका क्या आपका डी यानी रजिस्ट्रेंट एलिमेंट पंजीकृत तत्व। फिर आपका नेक्स्ट होगा प्रकाशन तत्व यानी पब्लिकेशन एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका चेक डिजिट की जांच होगी जो डिजिट जांच। नेक्स्ट आपका है डिजिट जांच। ये क्या बनता है? आपका सीक्वेंस बनेगा। तो BDCA देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है आपका ACBD, ऑप्शन बी CADB, ऑप्शन सी DBAC, ऑप्शन डी BDCA। तो इसका जो सीक्वेंस था वो क्या था आपका? BDCA था। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका दिया गया। क्वेश्चन 17 में है डेर यानी कि विच इज़ अ यूनेस्को डाटाबेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर DARI डियर। जो यूनेस्को का डाटाबेस है निम्न के संबंध में जानकारी क्या करता है? उपलब्ध कराता है। जानकारी आपकी उपलब्ध
कराता है। तो जो डेयर है आपका, डेयर यानी DARE, जो यूनेस्को को क्या करता है, डाटाबेस है जो निम्न के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो किन किन के संबंध में क्या करता है, उपलब्ध कराता है। ऑप्शन है आपका सोशल साइंस, समाज विज्ञान। ऑप्शन बी अप्लाइड साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज अनुप्रयुक्त विज्ञान। ऑप्शन डी है सी आपका लॉ, विधि। ऑप्शन सी क्या आपका लॉ, विधि। ऑप्शन डी प्योर साइंस, विशुद्ध विज्ञान। तो जो क्वेश्चन 17 है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है आपका सोशल साइंस, समाज विज्ञान की जानकारी उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन 17 है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन 18 दिया गया है। असर्शन है आपका, अभिकथन है, ऑल पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया आर मेंशन्ड फ्रॉम सेज। और फिर आपका अभिकथन में दिया गया आपका, भारत में सभी सार्वजनिक जो पुस्तकालयों का अनुरक्षण उपकर से होता है। रीजन है इसका, यूनेस्को मैनिफेस्टो रिकमेंडेड दैट पब्लिक लाइब्रेरीज शुड बी मेंशन्ड ओनली फ्रॉम पब्लिक फंड्स। तर्क है आपका, यूनेस्को के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का जो वित्त पोषण पूर्णतः क्या होगा, सार्वजनिक निधियों से होना चाहिए, सार्वजनिक निधियों से होने चाहिए। तो बताइए जो आपका असर्शन दिया गया और रीज़न दिया गया दोनों में से, यानी अभिकथन और तर्क, कौन सा सही है, इसका क्या होगा, जो आपका असर्शन है वो तो आपका गलत है और जो आपका रीज़न है वो क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। ये ए सही है और आर नहीं, ए गलत है और आर क्या आपका सही है। ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है और आर सही है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये क्या है आपका, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वॉज पब्लिश्ड बाय। तो गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रकाशित हुआ था। गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जो था वो प्रकाशित हुआ था। तो कब प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन है आपका इफ्ला, ऑप्शन बी FID, ऑप्शन सी OCLC द्वारा, ऑप्शन डी यूनेस्को द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा पब्लिश हुआ था। क्या जो आपका गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है वो प्रकाशित हुआ था। तो किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, किसने पब्लिश किया था। तो बताइए किसने पब्लिश किया था, ये पब्लिश किया था आपका यूनेस्को ने। किसने, यूनेस्को द्वारा पब्लिश हुआ था, यूनेस्को द्वारा प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर है, यूनेस्को द्वारा इसका राइट आंसर होगा। जो आपका इफ्ला है, इफ्ला की जो फुल फॉर्म है वो क्या आपकी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसका जो मुख्यालय आपका द हेग यानी नीदरलैंड में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपका द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर, जो इफ्ला है, इफ्ला का मुख्यालय आपका द हेग में नीदरलैंड में है। कहाँ पर, जो आपका नीदरलैंड है, नीदरलैंड में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इफ्ला की जो फुल फॉर्म थी वो क्या है, आपका पूरा नाम है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इफ्ला का ये आपका फुल नेम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। विच वन ऑफ द
following is the implementing agency for capacity building activity of National Mission on Libraries. सॉरी, निम्नलिखित में से कौन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की क्षमता निर्माण गतिविधि हेतु कार्यान्वयन एजेंसी है? निम्नलिखित में से कौन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की क्षमता निर्माण गतिविधि हेतु क्या है? कार्यान्वयन एजेंसी है। ऑप्शन है आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल। ऑप्शन है क्या होगा इसका? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी जो स्थापना थी आपकी 1972 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। किसके? 200वें जन्मदिन पर। नेक्स्ट है आपका सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, प्रलेखन शोध तथा प्रशिक्षण केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या है आपका? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। जो आपसे बार बार ये पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है, जैसे तो क्वेश्चन था जो आपका 20 में आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यानी दिल्ली पब्लिक जो लाइब्रेरी है, इसका जो स्थापना थी वो कब की गई है आपकी? इसकी स्थापना आपकी 1951 में की गई है। कब की गई है इसकी स्थापना? 1951 में की गई है। और जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है, कोलकाता में है। नेक्स्ट आपका दिया गया कोलकाता क्या इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आपका सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसकी स्थापना कब की गई है? 1948 में की गई है। इसका मुख्यालय भी क्या है? हेडक्वार्टर है। जो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो इसका भी क्या होगा? इसका भी ये होगा। तो इनकी जो आपको इनका जो स्थापना ईयर दिया गया है, कब ये स्थापना हुई थी इनकी, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी इम्पोर्टेंट है। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों के आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इनकी स्थापना नहीं भूलना। और जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है आपकी, इसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी। जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की जो स्थापना थी वो 200वें जन्मदिन पर की गई है। राजा राम मोहन राय के 200वें जन्मदिन पर इसकी स्थापना की गई है। इसकी जो स्थापना थी वो 200वें जन्मदिन पर की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसका ऑप्शन भी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में दिया गया आपका विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पब्लिकेशन एलिमेंट ऑफ ISBN। निम्न में से कौन ISBN के प्रकाशन तत्व के बारे में सही है? तो जो ISBN है आपका इंटरनेशनल क्वेश्चन, जो आपका ISBN है, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये आपकी फुल फॉर्म है। तो ISBN के प्रकाशन तत्व के बारे में सही क्या है वो आपको बताना है। पहला जो आपको दिया गया ए पर वेरिएबल लेंथ, परिवर्ती लंबाई। बी है आपका अप टू 5 डिजिट, 5 अंकों तक। तीसरा है आपका सी फिक्स्ड लेंथ, नियत लंबाई। चौथा है आपका डी अप टू 6 डिजिट, 6 अंकों तक। जो आपका ISBN है क्या? जो आपका ISBN है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यह आपका 2007 से यानी 1 जनवरी 2007 से पहले जो इसके होते थे, क्या होते थे? 10 तो अंक होते थे, 10 अंक यानी पहले जो था 10 अंक होते थे। और कितने भाग थे इसके? 3 भाग थे, 3 इसके भाग थे। फिर 2007 के बाद 1 जनवरी 2007 के बाद इसके जो भाग हो गए वो कितने हो गए? 13 तो इसमें भाग हो गए, 14 भाग है और 14 इसके भाग है और 14 अंक है। 14 क्या इसके अंक है?
14 अंक है और 5 इसके भाग हुए। 1 जनवरी 2007 के बाद, ये भी आपको पता होना चाहिए आईएसबीएन से रिलेटेड। चलिए इसका आपका कौन कौन सा सही है, तो कौन कौन सा आपका सही होगा, इसमें आपका वेरिएबल लेंथ यानी परिवर्ती लंबाई सही है, और आपका अप टू 6 डिजिट 6 अंकों तक के दोनों आपके सही हो गए, यानी ए और डी क्या है, करेक्ट है, ए डी इसमें सही होगा। ए डी क्या है इसका सही है। तो आईएसबीएन से रिलेटेड जो आपको बताया है ये आपको पता होना चाहिए। 1 जनवरी 2007 के बाद इसमें अंक और भाग जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोर्स दिया गया, कूट दिया गया है। इस ऑप्शन है आपका ए डी आर करेक्ट, ए डी क्या है सही है। ऑप्शन बी ए बी डी आर करेक्ट, ए बी और डी सही है। ऑप्शन सी बी सी डी आर करेक्ट, बी सी और डी सही है। ऑप्शन डी ए सी आर करेक्ट, ए और सी सही है। तो जो क्वेश्चन है आपका 21, इसका राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन 21 का ऑप्शन है ए डी आर करेक्ट, ए और डी क्या है सही है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। तो इसका जो वेरिएबल लेंथ यानी परिवर्ती लंबाई क्या क्या आपका परिवर्ती जो आपका परिवर्ती लंबाई है और आपका 6 अंकों तक, ये दोनों के दोनों इसके सही थे। तो 6 अंकों तक दोनों क्या हो गए सही हो गए। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है, जिसमें ए और डी दोनों सही है। ये आपका राइट आंसर था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आपकी क्लास आज यहीं तक है। जो आपका जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आपको पता ही है। अब एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो इसलिए क्या अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतना आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल आप परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन रखें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपने मिलता रहे। थैंक यू।